अभी केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तकरीबन 34 साल बाद हमको नई शिक्षा नीति मिली और हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा जब भी होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। हम पूरा विश्वास है कि शायद आने वाले कुछ दशकों में हम कुछ विश्व स्तर पर और बेहतर पहचान अपनी बना पाए। लेकिन मैंने इसका अध्ययन किया, बहुत सारी मूलभूत चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन आज मैं उस विषय पर ना जाकर ये शिक्षा नीति जो बनी है उसके अंदर क्या है, मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि इसमें शिक्षकों का क्या योगदान है। आप जिस शिक्षा नीति को लेकर आए हैं उस शिक्षा नीति को पूरा करने की जिम्मेदारी, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षकों की है। अगर आप बेहतर शिक्षक स्कूल और कॉलेजेस में नहीं दे पाए तो ये शिक्षा नीति भी जैसे 70-72 सालों में एक फॉर्मेलिटी हम लोग करते रहे, एक औपचारिकता हम लोग करते रहे, शायद ये शिक्षा नीति भी उसका शिकार हो जाए। अच्छे शिक्षकों को आना बेहद जरूरी है। जैसे जब आप सेना में किसी सैनिक का चयन करते हैं तो उसको बहुत सारे मापदंडों से उतरना पड़ता है, क्योंकि देश की रक्षा का सवाल होता है। वहां पर आप समझौता नहीं कर सकते और बेहतरीन तरीके से, बहुत 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 कठिन तरीके से आप किसी एक सैनिक का चयन अपने देश की सेना के लिए करते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं चाहता हूं कि शिक्षकों का चयन हो, क्योंकि जिस तरह से सैनिक देश की रक्षा करता है, शिक्षक समाज की रक्षा करता है। मैं अपने 38 वर्षों के अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं। अगर आप एक अच्छा नैतिक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, आप धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करना चाहते हैं, आप एक ईमानदार समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको इस देश में शिक्षक कैसे बने, शिक्षक कैसे तैयार हो, वो सब भी सोचना पड़ेगा। आपने जैसे कहा कि 4 साल का एक पाठ्यक्रम होगा और 12th के बाद बच्चा ये तय कर सकेगा कि वो बीएड करे या ना करे। बात सिलेबस की यहां नहीं हो रही है। वो जो शिक्षक तैयार होंगे उनको तैयार करने वाले शिक्षक कैसे हैं, और फिर केवल शिक्षक स्कूल के लिए नहीं, कॉलेज के लिए भी चाहिए। तो जो चारित्रिक निर्माण हम बच्चों का करेंगे उसके लिए हमको किस तरह के शिक्षक चाहिए। जब हम आईएएस चुनते हैं, जब हम इंजीनियर्स चुनते हैं, ये सारी चीजें हम चुनते हैं। मेरा कहना है एक सामान्य सी बात है, जब आप कितने भी अच्छे मसाले दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अच्छा शिक्षक हूं और मुझे आप सामान्य चीजें भी दे देंगे, और मैं अच्छा कुक हूं अगर, और मुझे आप सामान्य चीजें भी दे देंगे, तो मुझसे टेस्टी फूड बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं खाना बनाना जानता हूं और मुझे आपने अच्छे मसाले, अच्छी सारी चीजें दे दी, तो मैं बेहतरीन डिशेस तैयार कर सकता हूं। वैसे ही शिक्षक है। आपको शिक्षा के महत्व को अगर समझना है तो उसमें शिक्षक की भूमिका को समझना पड़ेगा। हर माता पिता का सपना होता है उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अभी वकालत का चल रहा है, वकील बने। ये समाज में क्यों ये सोच नहीं है कि हम बच्चे को बचपन से ये सोच क्यों नहीं डालते कि यार तुम बड़े होकर शिक्षक बनना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप समाज में कहीं भी सर्वे कर लीजिए, किसी भी घर में कर लीजिए, किसी भी माता पिता से पूछिए, किसी भी विद्यार्थी से पूछिए, कोई भी व्यक्ति शिक्षक को कैरियर के रूप में लेना नहीं चाहता सामान्य तौर पर। और जब इधर उधर भटक लेता है तो फिर सोचता है कि चलो अब मैं शिक्षक बन जाता हूं। ये मजबूरी से जो शिक्षक लोग बन रहे हैं ये बंद होना चाहिए। मजबूरी से आप कुछ भी चीज हासिल करेंगे, आपको कभी उससे खुशी नहीं मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी, आपके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। तो पहले तो हमको
जैसे आपने कहा कि शिक्षक मुझे बनना है, तो इसी तरह के कोर्सेज चलाए जाएं। और अगर आप कोर्सेज नहीं चला सकते हैं तो ऐसे लोगों का एक टेस्ट लें, इंटरव्यू हो, ग्रुप डिस्कशन हो, और उसमें सिर्फ ऐसे शिक्षक ढूंढे जाएं जिनमें शिक्षक बनने की काबिलियत हो। केवल डिग्री के आधार पर कि मैं मेरिट में आ गया, मैं फर्स्ट क्लास हूं तो मैं शिक्षक बन जाऊंगा, अच्छा, ये संभव नहीं है। शिक्षक का अगर आप दिमाग देख रहे हैं तो शिक्षक का आपको दिल भी देखना पड़ेगा। शिक्षक का हृदय से शिक्षक होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने विद्यार्थियों से जुड़ पाएगा। मैंने बहुत ऐसे शिक्षक देखे जो दिमाग से बहुत होशियार थे, केवल उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया। लेकिन जो दिल से शिक्षक बहुत कम मुझे दिखे, लेकिन जो भी शिक्षक मुझे दिल से दिखे, उन्होंने अपने विद्यार्थियों की मदद की। मैंने अपनी मां से पूछा था एक बार कि शिक्षक की परिभाषा क्या होती है, अच्छा शिक्षक क्या होता है? तो उन्होंने कहा अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो अच्छा पढ़ाता है, अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने विद्यार्थी की फीस जमा करता है। यानी कहने का दृष्टिकोण या मेरी मां की भावना ये थी कि हम ऐसे शिक्षक तैयार करें जो विद्यार्थियों की हर समस्या का समाधान कर सकें, हर चीज कर सकें। जब आप विद्यार्थी से जुड़ेंगे इमोशनली, तभी आप विद्यार्थी के अंदर कोई परिवर्तन ला सकेंगे। मैं अपने अनुभव से यह बात कह रहा हूं। शिक्षा नीति का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि हमारी शिक्षा संस्थाओं को अच्छे शिक्षक कैसे मिले, बेहतरीन शिक्षक कैसे मिले। आज दूसरे देशों में जाइए, जो समाज का सबसे बेहतरीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, मैं पढ़ता रहता हूं, जो बेहतरीन लोग होते हैं, वहां की देश, वहां के लोग, वहां का समाज उनको शिक्षक बनाता है। मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर किस तरह से शिक्षकों की भर्ती होती है, किस तरह से उनका शोषण होता है, सरकार की नीतियां किस तरीके की हैं, उसमें कभी भी अच्छे शिक्षक आपको मिल ही नहीं सकते। अच्छे शिक्षक समाज की पहचान होते हैं। शिक्षक किसी समाज का नैतिक पैमाना होते हैं। शिक्षक को देखकर, किसी भी संस्था के शिक्षक को देखकर, किसी देश के शिक्षक को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये समाज कैसा है, ये देश कितना कैसा है, कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है। जिस देश में राधा कृष्णन की जयंती मनाई जाती हो, जिस देश में अब्दुल कलाम जैसे टीचर्स पैदा हुए हों, वहां पर हम अच्छे शिक्षक कैसे बने, इसको प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। हर एक को, मेरा अपने विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप में से जो अच्छे लोग हैं या अभी अध्ययन कर रहे हैं, आपको लगता है आप इस प्रोफेशन में आइए। मैंने ऊपर कहा कि कोई भी माता पिता किसी भी बच्चे के ख्वाब में शिक्षक बनना कभी नहीं होता है, लेकिन शिक्षक फिर भी बन रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह की मजबूरियां हैं इस प्रोफेशन के साथ। तो मेरा आप सभी से इस वीडियो बनाने के पीछे, ये वीडियो अगर आप वायरल कर सकें और शासन और ऊपर लेवल पर अगर पहुंच सके, तो मैं ये चाहता हूं कि शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित किया जाए, शिक्षा नीति में उसको महत्वपूर्ण बनाया जाए, और एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ा जाए कि इस शिक्षा नीति को पूरा करने के लिए, इसके साथ जस्टिस करने के लिए, न्याय करने के लिए हमें किस स्तर के शिक्षक चाहिए, किस सोच के शिक्षक चाहिए। बहुत सारे पहलुओं पर हमको, शिक्षकों के बहुत सारे पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा। जिस तरह का समाज आप 21वीं सदी में चाहते हैं, जिस तरह का देश आप 21वीं सदी में चाहते हैं, जिस तरह के लोग आप 21वीं सदी में चाहते हैं, वो सारे शिक्षकों के माध्यम से ही मिलेंगे। वहीं से रास्ता गुजरता है, वहीं से सारी चीजें तय होती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, और ऐसे माता पिता जो इन चीजों को समझते हैं, महसूस करते हैं, आप भी अपने बच्चों को इस सोच के साथ बनाइए। मेरे से भी गलती हुई, मेरा बच्चा मुझसे आज भी इस बात की शिकायत करता है कि डैडी, मैं टीचर बनना चाहता था, लेकिन आपने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। आप खुद शिक्षक थे, आपने इस विषय में खुद क्यों नहीं सोचा? और उसकी इस बात ने मुझे काफी वेदना दी, क्योंकि हम कई प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में पड़ जाते हैं कि नहीं, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ। तो इंटेलिजेंट आदमी क्या टीचर नहीं बन सकता? मेरी सरकार से गुजारिश है कि वेतनमानों में संशोधन किया जाए। ये शिक्षा कर्मी, एडहॉक पॉलिसीज, डेली वेजेस पे जो प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, टीचर्स बनाए जा रहे हैं, इनको सब बंद करिए।
परमानेंट पॉलिसी बनाइए। शिक्षा पर जो आप पैसा देते हैं वो खर्चा नहीं होता है, वो एक्सपेंसेस नहीं होता है, वो विनियोग होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है जो देश के भविष्य की नींव रखता है। इस तरह से सोचना बंद करिए। बेहतरीन लोग लाइए, बेहतरीन शिक्षा दीजिए, बेहतरीन शिक्षा आपको मिलेगी। समाज और कोई भी चीज का पहला पहलू यही होता है। आज जो आप समाज में भ्रष्टाचार देख रहे हैं, बेईमानी देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम बच्चों को नैतिक शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। हम केवल अपने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब तैयार कर रहे हैं। तो कैसे लोग देश को चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। मेरे को 38 साल का अनुभव है, वो निचोड़ है, उसके आधार पर मैंने आज अपनी भावना आपके सामने व्यक्त करी है कि शिक्षक के रोल को महत्वपूर्ण बनाइए। यही मेरा इसका पैगाम है, यही मैं सब आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके मन में द्वंद्व होगा कि क्या बनना है और वो अच्छे विद्यार्थी हैं, तो इस बात को आज तय करें कि हम शिक्षक बनेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति से बनिए, और ये भी एक तरह की राष्ट्र सेवा है। ऐसी सोच लाइए और शिक्षक बनने का संकल्प लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आप सभी को आशीर्वाद एवं शुक्रिया।